गिनतामा। अब देखो इसके ऊपर मैंने वीडियो पहले भी बनाया पर वो अच्छा तो नहीं था, एंड मैंने इसके बाद शॉर्ट भी बनाया। एंड हाँ, मैं इसके ऊपर वापस से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर जो वीडियो बनाई जो थी सीज़न के ऊपर, इस बार जो मैंने वीडियो बनाई वो मैंने बनाई है उसका ईयर कंप्लीट होने पर। मतलब मैं उसको 1 साल से नहीं देख रहा, मैं तो उसको 2 साल से देख रहा हूँ। बट हाँ, सीरीज़ के अंदर उन्होंने अपना एक ईयर पूरा किया है, जहाँ पे उन्होंने उसके ऊपर एक स्पेशल एपिसोड एक डाला है कि उनका ईयर कंप्लीट है, उन्होंने क्या देखा है। प्लस मैं इसके ऊपर पूरी बात करूँगा कि मैंने अब तक सीरीज़ को देख के क्या ऑब्ज़र्व किया है एंड क्यों ये एनिमी एक अच्छी एनिमी कहलाती है। और अदरवाइज़ मैं इसका ईयर 2 शुरू करने से पहले मैंने सोचा एक वीडियो तो बनती है। और अदरवाइज़ मेरे बाकी के जो एनिमी वो अभी थोड़े स्लो चल रहे, बिकॉज़ बड़े एपिसोड और बड़ी सीरीज़ मैंने चुन लिया है। गिनतामा और गिनतोकी दोनों एक अलग है, ये चीज़ हमें एक बार पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम असल में पूरा ये है गिनतोकी साकामोटो। ओके, तो बेसिकली गिनतोकी का मीनिंग होता है सिल्वर हेयर और गिनतामा का मीनिंग होता है सिल्वर सोल। तो बेसिकली अगर तुम कहते हो गिनतामा तो तुम पूरे शो के कैरेक्टर को रिफ़र करते हो, बट जब तुम ये कहते हो गिनतोकी सिल्वर सोल तो ये सिर्फ गिनतामा को रिफ़र करता है। तो बेसिकली हाँ, वही है कि कंफ्यूजन के चक्कर में हम मेन कैरेक्टर को गिनतामा कह देते हैं, बट असल में उसका एक्चुअल नाम है गिनतोकी। अब यहाँ मैंने एक और चीज़ नोटिस की थी सीरीज़ के अंदर, वो ये कि सिम्पाची और कागुरा का रिलेशन विद गिनतोक। तो सीरीज़ के अंदर मैंने एक ही चीज़ सीखी, वो है सेंपाई चैन। अब देखो इन दो वर्ड में बहुत फ़र्क होता है और एक होता है साक। अब बेसिकली इन वर्ड को यूज़ कैसे किया जाता है तुम्हें पता है? चैन उसके आगे लगाया जाता है जो असल में छोटा होता है या फिर तुम्हारे जितना होता है, और सेन उसके या आगे यूज़ किया जाता है जो इंसान तुमसे बड़ा होता है या फिर जो तुमसे रिस्पेक्टेड होता है। अब सीरीज़ के अंदर अगर तुम ध्यान से देखोगे जो सिम्पैची है वो असल में गिनतामा को सैन करके बुलाता है, गिनतो की सैन, गिन सैन। बट यही चीज़ अगर हम कागुरा में देखते हो, कागुरा असल में गिनतो की चैन बोल, वो गिनतामा और गिनतोकी के सामने चैन वर्ड यूज़ कर रही है। बट ऐसा नहीं कि कागुरा जो असल में वो इसी तरीके से बात करती है। अगर मैं ध्यान से देखूँ बाकियों को रिस्पेक्टेड तौर से बात करती है, पर गिनतोकी के सामने चैन लगाती है। प्लस सिम्पैची भी उससे उम्र में बड़ा है, वो उसके सामने भी चैन लगाते हैं। तो बेसिकली ये शो करता है कि कागुरा इन दो के कितने क्लोज हैं। अब बात आती है इस सीरीज़ के अंदर पूरे ईयर की, तो ये जो पूरा सीरीज़ है ये असल में बीच में कॉमेडी रहा है एंड प्लस न्यू कैरेक्टर्स आते गए। हर एपिसोड में तुम देखोगे कोई ना कोई एक न्यू कैरेक्टर आता है। जहाँ पे एनिमे ने पैरोडी करना शुरू कर दिया है वो एपिसोड यहाँ से, एंड मैंने इसके अंदर पहली पैरोडी देखी है नारुतो की, बिल्कुल से पहली पैरोडी मैंने इसके अंदर नारुतो की देखी थी। नारुतो के बहुत सारे हिंट हमें दे दिए गए थे, बहुत सारे। एंड मैं क्या बोलूँ, इसमें तो निंजा हथौड़ी भी है। आई मीन हाँ, वो निंजा हथौड़ी नहीं भी है बट उसका नाम हथौड़ी है। यहाँ पे निंजा समुराई वाली बात थोड़ी बताई गई है। एंड हाँ, हम सब जानते हैं कि सीज़न के एंड के पहले आई मीन हाँ, लास्ट टाइम जब मैंने बात की थी कुछ एनिमीज उसके हमें दिखाए गए थे। एनिमी है कि दोस्त अभी तक कंफर्म नहीं है, मैंने अब तक पूरा नहीं देखा है। और इतना ही नहीं, सीरीज़ पूरी देख रही तो मैं हंसा देती है, बट धीरे धीरे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे। मैं सच बोलूँ तो ट्विस्ट एंड टर्न सीज़न 2 तक के थे, बट उसके आगे इन्होंने पूरा ही कॉमेडी टाइप का किया हुआ है। बट वो एक एन्जॉयबल बन जाता है क्योंकि गिनतामा के अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि एनिमे तुम्हें हँसाना अच्छे से जानती है, प्लस पैरोडी। एंड जैसे जैसे एनिमे जाती है वो मैच्योर कॉमेडी और एक डार्क कॉमेडी, मैं उसको डार्क कॉमेडी नहीं बोलना चाहूँगा, मैं उसको बोलना चाहूँगा एक मैच्योर कॉमेडी, जहाँ पे वो नॉर्मल सिचुएशन को एज ए कॉमेडी के तौर पे यूज़ करती है। वो हमेशा डार्क कॉमेडी यूज़ नहीं करती है। प्लस एनिमे मुझे जो अंदर से अगर मैं बोलना चाहूँगा कि एनिमे इतनी कमाल की और आज भी वो कंटिन्यू हो रही है, मुझे आइडिया नहीं है अभी भी। एनिमे के अंदर इतने सारे कैरेक्टर है कि उनको हैंडल करना उतना आसान नहीं लगता जितना तुम सोचते हो, क्योंकि सारे कैरेक्टर को अच्छे से टाइमिंग देना, प्लस तुम्हें सारे कैरेक्टर के साथ तुम कनेक्ट हो जाते हो, भले वो यहाँ की पुलिस हो या फिर कुछ अदर साइड कैरेक्टर। कई बार साइड कैरेक्टर को उतना ही टाइम मिल जाता है जितना किसी मेन सपोर्टिंग कैरेक्टर को। जहाँ पे एनिमे तुम्हें
अब एक कैरेक्टर के साथ रिलेट नहीं करती, बाकी कैरेक्टर के साथ भी रिलेट कर देती है। तो इतना ही मेरा ओवरव्यू था, क्योंकि शॉर्ट वीडियो है, आई मीन ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनानी है। प्लस रिसेंटली मुझे पता चला है कि एआई वाले ऑडियो हट जाएगी, आई मीन एआई की रिलेटेड जितने भी कंटेंट है वो हट जाएगी, जिसको देख के मुझे खुशी हुई। फिर मुझे याद है कि मैं खुद के कंटेंट एआई के बने हुए, तो मैं अभी जाता हूँ।